हेलो स्टूडेंट्स, आज सबके साथ आज पढ़ने वाले हैं बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री का एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, और वो टॉपिक है ईजेड सिस्टम। क्या टॉपिक है? ईजेड सिस्टम। डाल दे रहा हूं मैं हेडिंग ईजेड सिस्टम। ठीक है भाई, ईजेड सिस्टम। ठीक है यार, बहुत ही मोस्ट टॉपिक है ये। तो ये एक मोस्ट टॉपिक है, पेपर में 100% आएगा। इस बार रट्टा मान लो ठीक से, बस बोर्ड पे फोकस रखना। ठीक है, तो ईजेड सिस्टम। ई का मतलब यहाँ क्या होता है? ई का मतलब बेटे यहाँ होता है अपोजिट। ई का मतलब क्या होता है? यहाँ अपोजिट। ध्यान देना, अपोजिट ये होता है। ई का मतलब क्या होता है? अपोजिट। अपोजिट मतलब विपरीत। ठीक है, कहाँ से लिया गया है? जर्मन वर्ल्ड, जर्मन वर्ल्ड। ठीक है, इंटेजन, इंटेजन से लिया गया, से लिया गया। ध्यान देना जरा, इस पे लिया गया है। तो जर्मन वर्ल्ड इंटेजन से लिया गया है, जिसका मतलब होता है अपोजिट। ठीक है भाई, जेड क्या होता है? जेड का मतलब यहाँ होता है टुगेदर। क्या होता है बेटे? यहाँ टुगेदर। ठीक है, जेड का मतलब होता है टुगेदर। और ये कहाँ से लिया गया यार? ये भी कहाँ से लिया जाएगा? जर्मन वर्ड जूसम मैन से लिया गया। ठीक है, जूसम मैन, जर्मन। अब यार वर्ड ही ऐसे हैं तो क्या करा जा सकता है? जर्मन वर्ड। ठीक है, जूसम मैन। ठीक है, जूसम मैन से लिया गया, से लिया गया है, लिया गया है। बस इन दो का मतलब समझो, पेपर में लिख के आओगे इस तरह से नंबर मिलेंगे अच्छे वाले। ठीक है, ई मतलब अपोजिट, कहाँ से लिया गया? जर्मन वर्ड इंटेजन से लिया गया। जेड मतलब टुगेदर, कहाँ से लिया गया? जर्मन वर्ड जूसम मैन से लिया गया, है ना। ठीक है, अब बात ये आती है, देखो कि इस सिस्टम का यूज़ कहाँ करते हैं हम? तो इस सिस्टम का यूज़ हम डबल बॉन्ड वाले कार्बनिक यौगिकों का नामकरण करने में करते हैं। ध्यान देना, डबल बॉन्ड वाले यौगिकों का नामकरण करने में इस ईजेड सिस्टम का यूज़ होता है। ठीक है, मैं लिखवा रहा हूँ, देखो, यानी कि ईजेड सिस्टम का यूज़, ईजेड सिस्टम का यूज़ कहाँ करते हो बेटे आप? ईजेड सिस्टम का यूज़ डबल बॉन्ड वाले, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड या डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड का नामकरण करने में किया जाता है। लो साहब, नामकरण करने में किया जाता है ना, नामकरण करने में किया जाता है। लो क्लियर हो गया। ई मतलब समझ गए, जेड मतलब समझ गए, ईजेड सिस्टम किस काम में आता है वो भी समझ गए। अब इसके बाद देखो, इस सिस्टम में, इस सिस्टम के निम्नलिखित स्टेप हैं। इस सिस्टम के निम्नलिखित स्टेप होते हैं। चलो साहब, कौन कौन से स्टेप हैं वो भी देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं दो कंपाउंड बनाता हूं, और उस दो कंपाउंड की सहायता से पूरे का पूरा ईजेड सिस्टम आपके दिमाग में फंस जाएगा। ठीक है, तो देखो फिर जरा क्या क्या बना रहा हूं मैं। चलो मैं यहीं बना रहा हूं, कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन। ठीक है, थोड़ा ज़रा ध्यान देना इस चीज़ पे। ठीक है, ठीक है, ये भी देखो, यहाँ क्या है मेरे पास? यहाँ होती है तुम्हारे पास, इधर मैंने बोल दिया, चलो मैं इधर लिख रहा हूँ, इधर मैंने बोल दिया ये है मेरे पास हाई, ठीक है, पीरियोडिटी, ध्यान देना, हाई पीरियोडिटी। इधर मेरे पास क्या है बेटे? इधर है मेरे पास लो पीरियोडिटी, देखना ज़रा अभी क्या बड़ा मजा आने वाला। ठीक है, इधर मेरे पास क्या है? ठीक है यार, इधर मेरे पास क्या हो गई? लो पीरियोडिटी। ठीक है, इधर मेरे पास क्या हो गई? इधर मेरे पास हो गई हाई पीरियोडिटी। ठीक है भाई, इधर मेरे पास हो गई हाई पीरियोडिटी। ठीक है, अब यहाँ देखो आप, जो ये हाई पीरियोडिटी वाले जो ग्रुप है आपके पास, हाई पीरियोडिटी वाले ग्रुप जो हैं वो सेम डायरेक्शन में है, यानी कि सेम साइड में है या अपोजिट साइड में है, वो चेक करो पहले आप। सेम साइड में है या अपोजिट साइड में है? तो भाई अपोजिट साइड में है, एक इस साइड में है और एक इस साइड में। इसका मतलब क्या होगा? ये होगा ई फॉर इंटेजन। तो ये है मेरे पास ई आइसोमर। क्या मिला मुझे? ई आइसोमर। समझ में आया? और पीरियोडिटी का मतलब होता है यहाँ पे परमाणु क्रमांक, यानी कि आर्द्रता बोलते हैं इसको हिंदी में, और इस आर्द्रता का मतलब होता है परमाणु क्रमांक से। तो लो पीरियोडिटी उसको बोलते हैं निम्न आर्द्रता, हिंदी में बोला जाता है इसको निम्न आर्द्रता, और इसको बोलते हैं हम उच्च आर्द्रता। अरे बड़ा इजी टॉपिक है, इसको तुम खुद हाल बनाते हो यार, इतना इजी टॉपिक है कि आराम समझ में आ जाएगा पास। तो यह है निम्न आर्द्रता और यह है तुम्हारे पास उच्च आर्द्रता। ठीक है, हिंदी में बोला जाता है इसको। तो अगर हाई पीरियोडिटी वाले ग्रुप अपोजिट साइड में है तो उसे हम शो करेंगे इंटेजन से, और अगर हाई पीरियोडिटी वाले ग्रुप
सेम साइड में है, तो उसको शो करेंगे हम किससे, जेड से, यानी कि टुगेदर से। तो मैं इस पॉइंट को लिखने वाला हूं, देखो क्या पॉइंट है मेरे पास, जब हाई पीरियोडिटी वाले ग्रुप या एटम अपोजिट साइड में होते हैं, हैं, तो उसे ई से दर्शाते हैं, ई से दर्शाते हैं, है ना, इसे ई से दर्शाते हैं। यार कितना इजी टॉपिक है, उसे ई से दर्शाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में देखो, सेम टू सेम कहाँ ही ले रहा हूं मैं, सी डबल बॉन्ड सी। ठीक है भाई, चलो इस बार मैं कर दे रहा हूं यहाँ पे हाई पीरियोडिटी, और इधर भी मैं क्या कर दे रहा हूं, हाई पीरियोडिटी। चलो अपना आप लिख लियो यार। इधर भी मैं क्या कर दे रहा हूं, इधर कर दे रहा हूं मैं लो पीरियोडिटी, इधर लो पीरियोडिटी। अब आपके मन में, इसको देख के आपके मन में एक विचार आ गया होगा कि यार ये जो है जेड है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास दोनों के दोनों हाई, जो आपके पास ये पीरियोडिटी वाले ग्रुप हैं, ठीक है, हाई पीरियोडिटी वाले ग्रुप जो हैं वो क्या है, एक ही डायरेक्शन में है ना। कैसे है हमारे पास, एक ही डायरेक्शन में है, यानी कि सेम साइड में है। इसका मतलब क्या हो गया, ये हो गया मेरे पास जेड आइसोमर। क्या गया मेरे पास, ये वाला जेड आइसोमर। जब यानी कि जब हाई पीरियोडिटी वाले ग्रुप या फिर एटम सेम साइड में होते हैं तो उसे शो करते हैं हम जेड से, है ना। लिख दे रहा हूं मैं इस पॉइंट को भी, जब हाई पीरियोडिटी वाले ग्रुप या एटम सेम साइड में होते हैं तो उसे हम शो करते हैं बेटे, सेम साइड में होते हैं तो उसे जेड से दर्शाते हैं, ठीक है। तो उसे हम कैसे शो करते हैं, जेड से दर्शाते हैं। फंस गए दिमाग में, पक्का बिल्कुल। तो बेवजह के पॉइंट लिखने की जरूरत नहीं है, अपना जो मेन पॉइंट है जिससे आपको समझ में आ सके वो लिखो। तो यहाँ जो पीरियोडिटी का मतलब है ना, वो मतलब होता है परमाणु क्रमांक से। किसका मतलब होता है, परमाणु क्रमांक से। तो जैसे यहाँ तो इसका परमाणु क्रमांक कम होगा, इसका परमाणु क्रमांक ज़्यादा होगा, ठीक है। तो यहाँ जो पीरियोडिटी का मतलब होता है वो परमाणु क्रमांक से होता है। एग्जाम्पल में इस चीज़ को देखेंगे। एक चीज़ और है, सीक्वेंस रूल और आता है इसमें, एक सीक्वेंस रूल। सीक्वेंस मतलब क्रम संख्या रूल आता है, एक सीक्वेंस रूल। और उस सीक्वेंस रूल के अनुसार जो होती है वो जो कार्बन एटम के साथ में, ठीक है, जो ग्रुप या फिर दूसरे एटम जुड़े होते हैं उनका परमाणु क्रमांक लिखा जाता है उस सीक्वेंस के आधार पर, ठीक है। मैं लिख रहा हूं, देखो, डबल बॉन्ड कार्बन एटम से जुड़े परमाणुओं को सीक्वेंस रूल के आधार पर पीरियोडिटी दी जाती है, ठीक है। पीरियोडिटी दी जाती है। जैसे इसका एग्जांपल लेते हैं, पहले यहां तक का स्क्रीनशॉट लो, फिर लेते हैं इसका एग्जांपल। चलो ले पहला एग्जांपल, तो देखते हैं भाई आप कौन कौन बताएगा आप इसमें से, ठीक है भाई। मैंने पहला एग्जांपल ले लिया है, इसका पहला एग्जांपल मेरे पास आ गया है। और वो पहला एग्जांपल है मेरे पास, जरा ध्यान देना भाई, C डबल बॉन्ड C, ठीक है, CH3 सिंगल बॉन्ड H हो गया मेरे पास। और फिर अगेन मेरे पास आ गया Cl, अभी आ गया मेरे पास Br। अब आप मुझे ये बताना है कि ये E होगा या Z होगा। पहला तो लिखो इसका नाम, क्या नाम होगा इसका। देखो नाम कर रहा हूँ मैं इसका, 1 और 2, और मेरे पास क्या हो गया, 3 हो गया, है ना, 1 2 3। तो इसका नाम हो गया 1 ब्रोमो, IUPAC नाम लिख रहा हूँ मैं, 1 क्लोरो, 1 ब्रोमो 1 क्लोरो। और हो गया मेरे पास प्रोपीन और प्रोपीन
फर्स्ट हो गया मेरे पास, है ना, यानी कि प्रोपीन फर्स्ट। ये आ गया 1 ब्रोमो 1 क्लोरोप्रोपीन 1। अब ये बताओ कि यार ये इंटेजन है या फिर ये जेड है, कैसे पहचानोगे? सबसे पहले लिखो इसकी पीरियोडिटी दो इसको, मतलब परमाणु क्रमांक लिखो इसका। इसका 17 होता है, इसका 35 होता है बेचारे का, इसका 1, इसका होता है तुम्हारे पास कार्बन का 6, इसका 1 हो गया, है ना। अब मैंने इसकी पीरियोडिटी दे दी। अब ये बताओ कि इसमें ये चीज़ देख के बताओ कि हाई पीरियोडिटी वाले ग्रुप एक तरफ है या अलग अलग है? भाई एक तरफ दिखाई दे रहे हैं मुझे, है ना, यानी कि सेम साइड में है ना। ये 17, ये 35 है, ये 1 है, ये 6 और 1 है। तो ये हो गए तुम्हारे पास लो पीरियोडिटी वाले और ये हो गए तुम्हारे पास हाई पीरियोडिटी वाले। दोनों के दोनों कैसे हैं? एक तरफ हैं। ध्यान देना जरा इस चीज़ पे। तो मेरे पास ये भी क्या है बेटे? हाई पीरियोडिटी है, पीरियोडिटी है। और ये भी क्या है भाई? ये भी क्या है मेरे पास? हाई पीरियोडिटी है। चलो साहब, तो ये क्या बन गया मेरे पास? ये बन गया जेड आइसोमर। बे यार इतनी छोटी छोटी चीज़ें समझ में ना आ रही तुम्हारे। ये क्या बन गया मेरे पास? जेड आइसोमर बन गया यार, है ना। अच्छा सेकंड एग्जांपल लेता हूँ, अब तुम्हें खुद बताना इस चीज़ को देख के। चलो साहब, मैंने कार्बन लिया, ठीक है, यहाँ भी कार्बन लिया, फिर मैं यहाँ Br ले लेता हूँ, यहाँ मैं Cl ले लेता हूँ, यहाँ भी मैं Cl लेता हूँ, और यहाँ मैंने ले रखा है आयोडीन। ओ यार क्या ले रहा है मैंने? आयोडीन। पहले नाम बताया उसका, ज़रा नाम क्या होगा। देखो 1 और 2, ठीक है, बस 2 ही होगा। कभी इसमें भी चैन में ले लो, ये कार्बन चैन में नहीं आता। 1 2 ही होगा मेरे पास। तो 1 ब्रोमो, ठीक है, 1 ब्रोमो और 1,2 क्लोरो, 1,2 डाई क्लोरो हो गया मेरे पास, डाई क्लोरो, ठीक है। आइडो आ गया 2 आइडो, ठीक है, गलत हो गया यहाँ पे, ये 2 आइडो और एथीन फर्स्ट, ठीक है। एथीन मेरे पास कितना आ गया? एथीन 1, क्योंकि पहले नंबर पे हमारे पास, यहाँ से हमने पहले नंबर से काउंट करा तो डबल बॉन्ड पहले नंबर पे आया, तो एथीन फर्स्ट हो गया मेरे पास, है ना। अब क्या है मुझे ज़रा ये बताओ यार, ये ई है या फिर जेड है? तो पहले लिखो ज़रा इसको। पहले इसकी पीरियोडिटी दो, 17 दे दी, इसकी 35 दे दी, फिर इसके बाद में इसकी 53 दे दिया, इसको हमने Cl को 17 दे दिया। कि अब क्या है देखो, हाई पीरियोडिटी वाले ग्रुप अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये भी लो वाला है, लो पीरियोडिटी, और ये भी क्या है मेरे पास? ये है हाई पीरियोडिटी, हाई पीरियोडिटी, यानी कि हाई पीरियोडिटी और हाई पीरियोडिटी दोनों क्या है? अपोजिट साइड में है। इसका मतलब क्या हुआ? ये बन गया मेरे पास इंटेजन। क्या बन गया मेरे पास बेटा? ये इंटेजन बन गया, है ना। क्या बन गया मेरे पास? इंटेजन। चलो नेक्स्ट एक एग्जांपल और देख ले रहे हैं, थर्ड सा एग्जांपल। यार खुद तो बताओ दो थोड़ा बहुत, है भाई, ऐसे कहाँ चलेगा काम? Cl Br और ये है मेरे पास Cl और ये है मेरे पास, चलो मैंने यहाँ मान रखा है आयोडीन, इस CH3 को हटा के, मैं इस Cl को हटा के मैंने कर दिया CH3। अब मुझे ज़रा ये देख के बताओ बेटे कि ये क्या होगा आपका पास? ये क्या है आपके पास? क्या नाम होगा इसका? और ये ई है या फिर जेड है? चलो सबसे पहले देखो इसमें इसकी पीरियोडिटी काउंट करो। क्या पीरियोडिटी है इसकी? 17 हो गई, इसकी 35 हो गई, ठीक है, इसकी 53 हो गई, और इसकी तुम्हारे पास कितनी हो गई? 6,1 हो गई, यानी कि कार्बन की 6 और हाइड्रोजन की 1 हो गई। इसका नाम लिख दो, इसका नाम है 1 ब्रोमो, 1 ब्रोमो, ठीक है, ठीक है, 1 ब्रोमो हो गया मेरे पास, ठीक है, 1 ब्रोमो हो गया, और क्लोरो मेरे पास, ठीक है, चलो भाई 1 क्लोरो हो गया, 2 आइडो हो गया, 2 आइडो, ठीक है, 2 आइडो हो गया, ठीक है, और मेरे पास आ गया प्रोपीन, प्रोपीन और फर्स्ट, प्रोपीन फर्स्ट। तो 1 ब्रोमो, 1 क्लोरो, 2 आइडो, प्रोपीन फर्स्ट। अब ये देखो, ये तुम्हारे पास क्या, देखो ये भी लो पीरियोडिटी है, ये हाई पीरियोडिटी है, ये हाई पीरियोडिटी है, ये लो पीरियोडिटी है। इसका मतलब ये क्या हो गया तुम्हारे पास? ई आइसोमर हो गया, क्योंकि हाई पीरियोडिटी वाले ग्रुप ये हो गया ई आइसोमर, यानी कि हाई पीरियोडिटी वाले ग्रुप जो हैं वो क्या आपके पास अपोजिट डायरेक्शन में है। कैसे? अपोजिट डायरेक्शन में है। तो कितना इजी टॉपिक है देखो, ईजेड सिस्टम, जिसको आप सोचते हो यार बड़ा टफ होगा, है ना। तो अब इसके बाद आता है आरएस सिस्टम, ठीक है, वो भी इसी की तरह एक इजी टॉपिक है, हार्ड मत समझना। तो वो आपको पढ़ाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स।